चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनियाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनियाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनियाए। ओ चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनियाए। शैल हिमाचल आदित्य जयते, शैल हिमाचल आदित्य जयते, शैल हिमाचल आदित्य जयते। शैल हिमाचल आदित्य जयते। चित्रकूट जसु गावहीं तेते, ओ चित्रकूट जसु गावहीं तेते। यहाँ भरत सब सहित सहाये, यहाँ भरत सब सहित समाये। यहाँ भरत सब सहित सहाये। यहाँ भरत सब सहित समाये। मंदाकिनी पुनीत नहाए, ओ मंदाकिनी पुनीत नहाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, ओ चित्रकूट रघुनंदन छाए। वहाँ राम मिलेंगे, घनश्याम मिलेंगे, हो वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे रे। वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, हो वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना। चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना। चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना। वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे रे। वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। जय हो। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, रघुपति चित्रकूट बसी नाना। रघुपति चित्रकूट बसी नाना। रघुपति चित्रकूट बसी नाना। चरित किए स्तुति सुधा समाना, चरित किए स्तुति सदा समाना। धन्य भूमि बने पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहाँ जहाँ नाथ पाऊँ तुम्हें धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊँ तुम धारा। हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा। हम सब धन्य सहित परिवारा। हम सब धन्य सहित परिवारा। दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे रे। वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे रे। वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। वहाँ राम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे।
चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना। वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे रे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे रे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे रे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे। बोलिए चित्रकूट धाम की जय, कामतानाथ भगवान की जय। चित्रकूट में हमारे बाबा तुलसी को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान बाबा तुलसी कहते हैं आज भी हमारे प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने सुने मुनि आए। आज भी छाए चित्रकूट में जाएं, कामतानाथ की परिक्रमा करें और फिर कामतानाथ का दर्शन करें। तो मैया पार्वती आज भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं कि प्रभु निराकार से साकार में भगवान क्यों अवतार लेते, और पार्वती मैया ने राम कथा के लिए प्रश्न क्यों किया। तो बाबा तुलसी कहते हैं जब मैया पार्वती का विवाह हुआ और कैलाश पर आई तो मैया क्या देखती हैं कि अपने पति के सिर में एक स्त्री बैठी है। पार्वती मैया ने पूछा स्त्री से, तुम कौन हो, हमारे पति के सर में बैठी हो। तो यह स्त्री कहती है मैं गंगा हूं। तो पार्वती मैया ने कहा गंगा हो तो हमारे पति के सर में क्यों बैठी। तो गंगा मैया का जवाब था कि मैं मृत्युलोक के सारे प्राणियों का पाप धोती हूं, इसलिए तुम्हारे पति ने मुझे अपने सर में जगह दिया है, जटा में। पार्वती मैया ने कहा तुम केवल मृत्युलोक के प्राणियों का पाप धोती हो तो हमारे पति सर में जगह दे दी। अब मैं तो ऐसी गंगा बहाऊंगी कि जो 3 लोक 14 भुवन के लोगों के पाप को धो दे, ऐसी गंगा। और ये राम कथा 3 लोक 14 भुवन के गंगा बहती है, पापों को धोती है। भगवान शंकर कहते हैं कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सारे लोगों को पवित्र करने वाली ये राम कथा गंगा रूपी है। भगवान का अवतार क्यों होता है सब कोई जानता है कि जब धर्म की हानि होती है, जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। मुख्यतः भगवान के अवतार लेने का 5 कारण है। कौन कौन 5 कारण है? पहला कारण है भगवान के द्वारपाल है जय और विजय। उनको अहंकार हो गया था कि मैं भगवान का पार्षद हूं। भगवान कहते हैं ये हमारे ही पार्षद हो करके और इनको अहंकार हो गया, इसका उपाय तो करना पड़ेगा। एक दिन सनकादिक ऋषि पहुंचे बैकुंठ। द्वारपालों ने उनको रोक दिया और ऋषियों ने तुरंत श्राप दे दिया, अरे द्वारपाल हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां राक्षस हो जाओ। भगवान तुरंत पहुंच गए, हे महात्मन क्षमा करे हमारे द्वारपाल हैं। ऋषियों ने कहा प्रभु अब तो श्राप निकल गया, अब तो मैंने श्राप दे दिया, इन्हें राक्षस बनना होगा, लेकिन उद्धार आपके हाथों होगा।
कैसे हुआ उद्धार? 3 जन्म के लिए उन्होंने श्राप दिया, 3 जन्म तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा और तीनों बार भगवान स्वयं उद्धार करेंगे। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बने, दोनों जय और विजय, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, भगवान नरसिंह और बाराह का रूप धारण करके दोनों का उद्धार किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान राम इस मृत्यु लोक में आकर के उन दोनों का उद्धार किया। और तीसरे बार शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, भगवान कन्हैया आकर के उन दोनों का उद्धार किया। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती, राम जी का अवतार कई प्रकार से है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। देवी भगवान का कई प्रकार से अवतार है। एक कारण है वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, वृंदा का श्राप पूर्ण करने के लिए भगवान मृत्यु लोक में आए। एक कारण मनु और शत्रुपा भगवान से वरदान मांगा था कि आप पुत्र रूप में स्वयं आए। एक कारण और था, रामचरितमानस में भानु प्रताप की कथा आती है, कहते हैं भानु प्रताप ही रावण बना। और एक कारण है देवर्ष नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान शंकर ने जैसे कहा कि देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लग तब अवतारा। हे देवी, एक बार देवर्ष नारद जी ने श्राप दिया, जिसके कारण भगवान ने अवतार ले लिया। इतना सुनकर के मैया पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी देवर्षि नारद जी हमारे गुरु हैं और वो नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर नारद जी ने श्राप क्यों दिया? क्या कारण है? क्या कोई अपराध किया भगवान ने? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। स्वामी क्या कारण है? क्या अपराध किया नारायण ने? आप मुझे बताइए। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। स्वामी भगवान के लीला तो कई प्रकार से है, लेकिन मैं इसी कथा को सुनना चाहती हूँ। आप इसी कथा को सुनाएं कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, क्या कारण है? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति जहि करे, तेहि तेहि सन हो। भगवान शंकर कहते हैं ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। फिर भगवान प्रभु श्री राम जिसे जैसा बना दे, चाहे ज्ञानी बना दे चाहे मूर्ख बना दे, वो वैसा ही बन जाता है। राम कथा के श्रोता वक्ता कितने हैं? पहली श्रोता मैया पार्वती है। पहली श्रोता माँ पार्वती और वक्ता भगवान शंकर है। भगवान शंकर से काकभुसुंड जी को मिला। काकभुसुंड जी वक्ता बने नीलगिरी पर्वत पर और गरुड़ भगवान को
राम कथा सुनाया। तो दूसरे श्रोता वक्ता काक भुसुंड और गरुड़ भगवान है। काक भुसुंड से यज्ञवत्सल मुनि जी ने पाया और भरद्वाज को प्रयाग में कथा सुनाया। और चौथा बाबा तुलसी वक्ता है, उनका मन श्रोता है। राम कथा के मुख्यतः 4 श्रोता 4 वक्ता बताए गए। ये राम कथा हमारे जीवन के सारे पापों को जला करके भस्म कर देती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान शंकर कहते हैं देवी, राम कथा सुनने के बाद फिर संशय नहीं रखना चाहिए। संशय है ही नहीं। जैसे वृक्ष में बैठे हुए पक्षी ताली बजाने से उड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह राम कथा सुनने से हमारे जीवन में जो पाप हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, संत चकोर करहि जेहि पाना। इसको कौन सुनता है? संत सुनते हैं, महात्मा सुनते हैं, देवता सुनते हैं, भक्त सुनते हैं, पशु पक्षी सुनते हैं, हर जीव जंतु सुनते हैं। ये राम नाम से हर जीवों का उद्धार होता है। उद्धार का मार्ग केवल एक है, सत्संग। भगवान के शरणागति। कृपा कौन किया? माने। यदि माने आज प्रश्न नहीं की होती तो हमारे आपके बीच में राम कथा नहीं आती। आइए माँ को प्रणाम करते हैं। अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे को बारंबार प्रणाम करें, इसके बाद फिर कथा को प्रारंभ करेंगे। अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे हो, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे बारंबार प्रणाम। हो नरियल फुड़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल फुड़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे द्वार। हो नरियल फुड़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल फुड़वा दूं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे नाम। ओ अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे बारंबार प्रणाम। नरियल फुड़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल फुड़वा दूं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे नाम। नरियल फुड़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल फुड़वा दूं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे नाम।
के संग में मैया द्वार हमारे आना। और रिद्धि के संग में मैया द्वार हमारे आना। रिद्धि के संग में मैया द्वार हमारे आना। अन्न और जल त्याग पुकारो, अन्न और जल त्याग पुकारो, सुविधा तजे तमाम। नरियल बुढ़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल बुढ़वा दूं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे द्वार। नरियल बुढ़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल बुढ़वा दूं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे द्वार। अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे। बारंबार प्रणाम। नरियल बुढ़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल बुढ़वा दूं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे द्वार। जय हो। झूम के आना मेरी भवानी, तोरा लाल पुकारे। झूम के आना मेरी भवानी तोरा लाल पुकारे। ओ झूम के आना मेरी भवानी, तोरा लाल पुकारे। झूम के आना मेरी भवानी तोरा लाल पुकारे। ओ तोरे तरस के लाने नैना तरसे साँझ सकारे। तोरे तरस के लाने नैना तरसे साँझ सकारे। ओ बिना तरस के ढेर हमारी, बिना दरस के तेरी हमारी, बिना तरस के ढेर हमारी, बिना दरस के तेरे हमारी। लेगी नहीं विराम। नरियल बुढ़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल बुढ़वा दूं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे नाम। ओ अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे, अष्टभुजी अम्बे जगदम्बे। बारंबार प्रणाम। नरियल बुढ़वा दऊं, नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नरियल बुढ़वा दूं, नीबुआ चढ़ा दूं तोरे द्वार। नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। नीबुआ चढ़ा दूं तोरे द्वार। नीबुआ चढ़ा दऊं तोरे द्वार। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, पीछे वाले बीच में बहुत गैप है, जगह है, ताकि जो पीछे से लोग आ रहे हैं ना उन्हें बैठने में परेशानी ना हो। आगे थोड़ा थोड़ा आ जाएं, और इधर भी जगह भी और है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। और वो लाल वाली में कोई भी ना बैठे, लाल वाली मेट में रास्ता है, वो रास्ता छोड़कर ही बैठे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शंकर राम जी को प्रणाम करके राम कथा सुनाने लगे। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उजारी। भगवान शंकर प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके और मैया पार्वती को राम कथा प्रारंभ करते हैं।
बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विध सब संता। देवी हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है, कोई पार नहीं है। जैसा मुझे ज्ञान है वैसे मैं आपको सुनाऊंगा। राम कथा की रचना भी करने वाले भगवान शंकर हैं। रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसामो शिवासन भाखा। बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान शंकर ने रचना भी किया और आज समय पाकर के अवसर पाकर के राम कथा प्रारंभ करते हैं, राम कथा सुनाना। भगवान शंकर कहते हैं देवी एक बार देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। एक आश्रम में पहुंचे। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। कहीं भ्रमण कर रहे थे, गंगा का तट मिला, सुंदर जगह देख करके नारद जी को लगा कि मैं यहाँ भगवान की भक्ति करूं, भजन करूं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां आप जाओ तो लगता है थोड़ा बैठ करके भगवान का भजन कर लें। नारद जी के साथ भी यही हुआ। मन भावन आस्थान यह परम रम रमणी तप हित बसी हो कछुक दिन मोहिलागे अतिनी। नारद जी ने कहा यहाँ पर मेरा मन लग रहा है और मैं कुछ दिन के लिए भगवान का भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। और बैठ करके नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। नारद जी बड़े तेजी से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो बाबा तुलसी कहते हैं देवराज इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वो डर गया। मुनि गति देखी सुरेश डराना काम ही बोली कीन सनमाना। मुनि की गति इतना तेज है, इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा हे मित्र देवर्षि नारद जी हमारा सिंहासन लेने के लिए तप कर रहे हैं, तपस्या, जाओ उनके तपस्या में बाधा डाल दो। भक्ति में क्या बाधक है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो भक्ति में बाधक है। कामदेव पहुंचा, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं नारद जी का ध्यान नहीं डिगा। भयउ न नारद मन कछुरोसा कही प्रिय वचने काम परितोषा। नारद जी का ध्यान खुला। कामदेव जब हार मान करके बैठ गया तब नारद जी ने कहा कामदेव अपने मित्र को कहना मैं सिंहासन लेने के लिए तप नहीं कर रहा, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का भजन से मतलब है। कामदेव वापस गया, इंद्र को बताया। अब नारद जी कामदेव को जीत लिए तो उनके मन में अहंकार हो गया। अहंकार हो गया कि अभी तक भगवान शंकर ही कामदेव को जीतने वाले हैं, अब दूसरा एक मैं बन गया। तो नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब नारद गबने शिव पाही